बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं डॉक्टर सबा एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो आप सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि जी हेयर केयर रूटीन, इतनी टफ़ लाइफ है, इतना कुछ है, जॉब वाली ख़वातीन हैं हम सारी, हम कैसे करें। तो आज मैं आपके लिए जो है ना ये मैजिक ऑयल बनाने लगी हूँ। मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने कहा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। एक दफ़ा की मेहनत है और उसके बाद आप आराम से इसको जो है वो महीनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने सरसों का तेल लिया है, कच्ची घानी का तेल इसको कहते हैं। तो ये कोई 600 ml है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाला है कलौंजी का और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है आपके मेथी दाने का। ठीक है, उसके साथ मैंने लौंगे डाली हैं 8 से 10 और एक मीडियम साइज़ का प्याज रेड कलर का जो है उसको 4 टुकड़ों में करके डाल दिया। अब आप देखें, मैंने एक तो लोहे की कढ़ाई ली है और दूसरा मैंने आँच बहुत कम रखी हुई है। अब जो मैं डालने लगी हूँ वो है हिबिस्कस पाउडर। ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। मैंने चिल्तन प्योर से मंगवाया था, आपको अगर और कहीं से मिलता है तो ले लें। ये देखें, मैं ऑयल मतलब डालने के बाद भी ना पाउडर कुछ भी नहीं जल रहा, इतनी हल्की आंच मैंने रखी हुई है। और ये मेरे अपने गार्डन के कड़ी पत्ते हैं, तो आप भी अपने घर में उगाना चाहें तो उगा सकते हैं। ये सारे पत्ते हमने इसमें जो है वो सारे कढ़ाई में डाल दिए हैं। ये तकरीबन कोई 1 कप के अराउंड थे। अगर आप बहुत मैंने ज़्यादा डाले थे, आप चाहें तो आधा कप डाल सकते हैं। विटामिन ई का या तो ऑयल यूज़ कर लें या कैप्सूल। कैस्टर ऑयल है मेरे पास और उसके साथ है रोज़मेरी। चीज़ें आपको इसलिए दिखाई हैं क्योंकि ये आगे यूज़ होंगी, तो फिर आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। एक दफ़ा की परचेज़ है, अगर आप ले लेते हैं। जैसे ये रोज़मेरी भी जो है ये मैंने मंगवाया था चिल्तन प्योर से, तो आपको अगर और किसी कंपनी का यूज़ करना है तो आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने लिया कैस्टर ऑयल, ये है अराउंड 100 ml। ठीक है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ना चिपचिपा होता है। तो मैं चूँकि फुल इसको नरिशमेंट के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने पूरा डाला है, क्योंकि इसमें सारे वो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं जो स्कैल्प को नरिश करेंगे, क्यूटिकल्स को जो है वो सारा उनकी जो है फिलिंग को इम्प्रूव करेंगे और ओवरऑल एक एक बाल की जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको बेहतर करेंगे। अब ये ना इन्फ्यूजन ऑयल है, इसमें सिर्फ चीज़ें पड़ी रहेंगी। तो ये मैंने 24 घंटे के लिए इसको सिर्फ गर्म करके इसी तरह 10 से 15 मिनट इसको मैंने पकाया था, उसके बाद छोड़ दिया था 24 घंटे और अब मैं आपके सामने इसको स्टेन कर रही हूँ। तो ये कलर कुछ ग्रीनिश सा जो है इस तरह का आएगा। अब इस ठंडे ऑयल में आपने रोज़मेरी ऐड करना है 50 ml के करीब और विटामिन ई ऑयल का आपने ऐड करना है कोई 5 to 10 ml के करीब। या तो 5 कैप्सूल्स डाल दें और या फिर आप ये ऑयल डाल दें। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको अवेलेबल हो इसको अच्छी तरह मिक्स करें। और जो भी आपके पास बॉटल्स हैं, मेरे पास चूँकि वो सरसों के तेल ही की बॉटल्स पड़ी थी तो मैंने उन्हीं में दोबारा इसको रीस्टोर कर दिया। तो आप देख लें कि ये बहुत अच्छा ऑयल है। इसको डबल बॉयल के साथ यानी हल्का नीम गर्म आपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है, ओवरनाइट लगे रहने देना है और हफ्ते में 2 से 3 मरतबा यूज़ करना है। ये एक दफ़ा की मेहनत है और उसके बाद आप आराम से जो है ना आपको ख़ुद पता चलेगा कि आपके हेयर कितने शाइनी और बिल्कुल हेयर फॉल रुक जाएगा। तो मुझे बताइएगा फ़ीडबैक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।